देश की राजधानी दिल्ली से आपको एक खबर बता दें, सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बड़ी बैठक से जुड़ी हुई खबर आपको बताने जा रहे हैं। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में बोले हैं प्रधानमंत्री, दिल्ली वालों का बीजेपी के प्रति झुकाव बढ़ा है। आप और उसके नेताओं की असलियत जनता को बतानी होगी, चुनाव जीतने के लिए और मेहनत करनी होगी। तो ये बड़ी खबर, अहम जानकारी देश की राजधानी दिल्ली से आप तक पहुंचा दें, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी का बयान सामने आया है। सूत्रों के हवाले से खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से जुड़ी ये बड़ी खबर है। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है, दिल्ली वासियों का बीजेपी के प्रति झुकाव बढ़ा है। तो स्पष्ट ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्पष्ट प्रधानमंत्री मोदी अब साफ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि दिल्ली वासियों का बीजेपी की ओर अब झुकाव बढ़ा है। क्या कुछ संदेश प्रधानमंत्री देना चाह रहे हैं? देखिए, दिल्ली में विधानसभा चुनाव नजदीक है। कल देर रात केंद्रीय चुनाव समिति बैठक होती हुई नजर आई और वहां से सूत्रों के हवाले से जानकारी है, प्रधानमंत्री की तरफ से इस बैठक में स्पष्ट कर दिया गया है कि दिल्ली में जो बीजेपी के प्रति झुकाव है वोटर्स का, वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अभी भी जमीनी स्तर पर और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। वो तमाम जो बड़े नेता हैं या फिर कार्यकर्ता हैं, उनको है ये जो है प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया। और उसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि आम आदमी पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनको जो है उनकी हकीकत जो है कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर जाके जो है बताई जाए। ये फिलहाल जो है प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया है, क्योंकि इसके पीछे कई सारे कारण देखने को मिलते हुए नजर आते हैं। पिछले कुछ चुनावों की बात करें तो हमेशा से लोकसभा चुनाव में जो है भारतीय जनता पार्टी जो है जीतती हुई नजर आती थी, लेकिन उसके बाद जब भी विधानसभा चुनाव होते थे तो जो आम आदमी पार्टी है वो एक बड़ी जीत हासिल करती हुई जो है नजर आती थी। लेकिन इस बार जिस का माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है, वो कहीं ना कहीं तमाम बीजेपी के नेताओं के ध्यान में भी है, लेकिन इसके लिए मेहनत कहीं ना कहीं होगी। ये प्रधानमंत्री की तरफ से स्पष्ट संदेश जो है दिया गया है। इसको अगर हम एक एग्जाम्पल के तौर पर भी समझने की कोशिश करें, हरियाणा विधानसभा चुनाव हाल फिलहाल हुए थे, वहां तमाम स्थितियों में कांग्रेस को यह लग रहा था कि उनके पक्ष में माहौल देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन बीजेपी ने जिस तरीके से जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं के बल पर जो मेहनत की, उसके बाद में बीजेपी सरकार में लौटती हुई नजर आई। उसी का एग्जाम्पल जो है प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं देते हुए जो है नजर आए हैं और सीधे तौर पर कहा है कि बेशक पक्ष में माहौल जो है देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अभी भी बहुत मेहनत की जरूरत है और जमीनी स्तर पर पहुंचकर आम आदमी पार्टी और उनके नेताओं को एक्सपोज करने की जरूरत है। जी बिल्कुल, तो प्रधानमंत्री मोदी का दिल्ली वासियों के लिए संदेश है। तो स्पर्श हमारे साथ बने रहिएगा, आगे भी अपडेट लेंगे आपसे। और चलिए, इसी बीच देश की राजधानी दिल्ली से एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें, जहां पर दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आज बीजेपी उम्मीदवारों पर फिर से होगा मंथन। जेपी नड्डा और अमित शाह फिर से लेंगे बैठक। नड्डा अमित शाह के साथ कोर ग्रुप की बैठक होगी। आपको बता दें कि 10-11 सीट पर उम्मीदवार नहीं हो पाए फाइनल। तो सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बैठक के बाद बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी हो सकती है। तो सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो बीजेपी उम्मीदवारों को लेकर फिर से चिंतन मंथन होना है और हमारे साथ स्पष्ट लगातार जानकारी दे रहे हैं। स्पष्ट, अब विधानसभा चुनाव में समय बहुत कम बचा है। अब नामों को लेकर चिंतन मंथन लगातार पार्टी कर रही है, उम्मीदवारों के नाम अभी फाइनल नहीं हो पा रहे। क्या कुछ कल बैठक में खास रहा? देखिए, दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक थी और प्राप्त जानकारी के अनुसार अभी भी जो करीब 1 दर्जन भर सीटें हैं उन पर जो अभी प्रत्याशी फाइनल नहीं हो पाए और उसी को लेकर आज बीजेपी की कोर ग्रुप की एक बार फिर से बैठक होती हुई नजर आएगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में शामिल होंगे और कोर ग्रुप से जो प्रत्याशी हैं उनको लेकर मंथन करते हुए जो है नजर आएंगे। कुछ सीटें हैं जो क्लियर हो गई हैं, ये जो जानकारी है वो मिल रही है। लक्ष्मी अभय वर्मा जो मौजूदा विधायक है उनको एक बार फिर से मैदान में उतारने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी करती हुई नजर आएगी। मोती नगर से हरीश खुराना बीजेपी के उम्मीदवार होते हुए नजर आ सकते हैं। ऐसे में बीजेपी इस बार पूरे दमखम के साथ में चुनाव लड़ती हुई नजर आ रही है। हर सीट पर जो तमाम तरीके के जो समीकरण होते हैं, जातीय समीकरण की बात की जाए, क्षेत्रीय समीकरणों की बात की जाए, ये तमाम ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी इस बार उम्मीदवारों को लेकर लगातार मंथन करती हुई नजर आ रही है और इसलिए हम देख रहे हैं कि कल देर रात केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने के बावजूद जो बची हैं 11, उन पर आज मंथन होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि 17 तारीख अगर आगामी बात की जाए तो नामांकन की आखिरी तारीख है और उससे पहले भारतीय जनता पार्टी तमाम सीटें जो है वो कर लेना चाहती है।
जी बिल्कुल। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां कर रही है। बैठक में आज दूसरी लिस्ट भी जारी हो सकती है। सूत्रों के हवाले से खबर आप तक पहुंचा रहे। तमाम जानकारी के लिए स्पर्श बहुत शुक्रिया आपका।